वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। दोस्तों, मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ आपके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज के पार्ट 2 लेके, जिसमें अपन इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो भैया बिना किसी देरी के अपना मिशन आईएएफ स्टार्ट करते हैं, जो अपन को विज्ञान क्लासेस से लेके सीधा बेलगांव लेके जाने वाला है। तो चलो भैया, इसके बिना किसी देरी के इसके क्वेश्चन करते हैं। तो भैया एक चीज इसमें समझने की, देखो ये आपके पास स्क्रीन आ गई है। इसमें देखो एस एन इज इक्वल टू दिया हुआ है। एस एन इज इक्वल टू क्या दे रखा है? सिग्मा के इज इक्वल टू 1 एन ए के। भैया ये जो एक के है ना, ये एन पद, एन वा पद है ना। एक के कौन सा है? एन वा पद है। एन वा पद यानी अंतिम पद। अगर मैं अंतिम पद को जोड़ दूं तो बचे हुए पूरा का योगफल आ जाता है। जैसे कैसे आता है वो देखता हूं। इसमें आओ आप, ये दे रखा है 1 + 2 + 3 प्लस एन पदों तक, है ना, एन पदों तक। तो मैं अगर इसका टोटल का योगफल करूं, सिग्मा करूं, तो वो होता है n+1/2, है ना। अगर मैं बात करूं स्क्वायर की करूं, स्क्वायर वाला पद कौन सा होता है? 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश डैश, एन स्क्वायर पदों तक है। तो ये एनवा पद, लेकिन हर पद का अब स्क्वायर होता हुआ इसका इन टोटल को सिग्मा क्या होता है? n+1 2n+1/6। अभी क्वेश्चनों में काम आने वाले इनके स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन के स्पेशल क्वेश्चन जो आपको कहीं पे मिलने वाले नहीं है। अब मैं बात करूं क्यूब की भी बात कर लेता हूं, और ये 4 5 6 7 8 एन पदों तक, एन पदों तक इनका सिग्मा की बात करूं मैं, इनके जोड़, सिग्मा बोले तो जोड़, तो इनका जोड़ हो गया n+1/2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये तीनों हो गए जो सिग्मा के क्वेश्चन। इनको है ना कई बार तो डायरेक्ट भी पूछ लेता है। ये डायरेक्ट, ये सेकंड वाले में आओ कि इसने दे दिया सिग्मा के से 1 तक, n 1 से लेके n तक के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ। डायरेक्ट ऑप्शन देगा इनमें से कोई सा भी, जो ये है तो ये आ जाएगा। अगर के का पूछा है तो ये आंसर आ जाएगा। क्यूब घन का पूछा है तो ये आ जाएगा। इसमें बोलेगा कि आपको किसी भी श्रेणी के n पदों का घनमूल का जोड़ कितना होगा। तो भैया घनमूल का जोड़ पूछा तो तीसरा वाला क्यों वाला दे दो। अगर उसने पूछा वर्गों का जोड़ तो ये दूसरा वाला दे दो। और अगर सीधा जोड़ पूछ लिया कि n पूर्णांक संख्या दी हुई है, उनका जोड़ बताओ, उनका योगफल बताओ, तो भैया ये थर्ड वाला आ जाएगा। और ये पहला वाला तो अपना क्वेश्चनों में हल करेंगे तो देख लेंगे इनको। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अपना पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद, देखो पहले तो जो ज्ञात करना है वो लिख लो। इसने दे रखा है 12वां पद, तो AR 11 होता है 12वां पद को हम इसी से डिनोट करते हैं। ये फाइंड आउट करना है। दिया हुआ क्या है? AR 7 दिया हुआ, 8वां पद दिया हुआ है 192, और R सार व अंतर R से दर्शाते हैं, AR 7 है। ये दे रखा है 2, तो भैया इसको यहाँ पे ले आओ। इसने दिया A 2 की पावर 7 192, तो A हो गया 192 अपॉन 2 की पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, है ना भैया। ये हो गया अपना 128, है ना भैया। आगे देखो आप एक बार थोड़ा सा, है ना, है भैया। अब 108 हो गया। अब इसमें आगे क्या करेंगे अपन, है ना। ये वाला हो गया 108, तो इसको हम कट करेंगे। है भैया, 2 के फाड़े से कट करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला के क्या बचेगा? 96, और नीचे वाला हो गया 64। फिर से 2 के फाड़े से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 96 का आधा बता दो भैया, 8 4, है ना। और नीचे कितना हो गया? 32। इसको इधर सोल्व कर लेते हैं अपन, है भैया। 8 4 अपॉन 32 क्या हो जाएगा? इसको भी 2 के फाड़े से कट करते रहो, जितना कट कर रहा है उतना कट करते रहो। ये 16 के फाड़े से कट कर दो ना आप, डायरेक्ट 3/2 आ गया। 16 के फाड़े से कट करेंगे डायरेक्ट 3/2 आंसर हो गया। इसको 16 के कट करेंगे तो 3/2। तो अपने कुछ चीज़ों की वैल्यू आ गई मेरे पास। देख, A की वैल्यू आ गई 3/2, R की वैल्यू आ गई 2। तो फाइंड आउट क्या करना है? AR 11, वह रखो वैल्यू 3/2 गुणा 2 की पावर 11। 1 से कट गई तो 2 की पावर 10 हो गई, तो 3 गुणा 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 कितनी होती है? 3 गुणा 1024 होती है भैया।
तो अपन यहाँ पे इसका आंसर, फाइनल आंसर जो गुणा करके आएगा वो 26703। ये भैया ये आंसर हो गया अपना थर्ड वाला ऑप्शन। देखो कितना इजी था, आराम से हो गया है ना भैया। तो ऐसे अपन इसको देखते रहेंगे और आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपना। ये वाला क्वेश्चन हो गया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। इनको हटा देते हैं भैया, ये बीच में इश्यू करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कर रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा, आठवां और 11वां पद क्रमशः पी क्यू एस ये है। तो भैया आगे ये दे रखा है कि इनमें से कौन सा वो है ना वो सही होगा। अब देखो मैं बात करूं पांचवा पद, AR4 P है, AR की पावर 7 Q है, AR की पावर 10 है, S है, सॉरी S है। अब मेरे को इनमें से एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। पहले रिलेशन पे आओ, क्या कर रहा है, क्यों क्या है, AR7 इज इक्वल टू AR4 क्रॉस AR10। तो भैया ये A स्क्वायर R की पावर 14, भैया ये तो नहीं हुआ, ये इक्वल थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं अगर इसका अगर आगे वाले में आओ, Q स्क्वायर दे रखा है, तो AR7 का स्क्वायर और QS, ये QS तो दे रखा है अपना पास, A स्क्वायर R की पावर 14 ज्ञात कर लिया ना अभी, R7 है, तो A स्क्वायर R की पावर 14 इज इक्वल टू A स्क्वायर R की पावर 14। तो भैया ये दोनों इक्वल हो गए, यानी Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS है। तो अपने पास हो गया सॉल्व। यही तो देखना था अपना कि होता है या नहीं होता ये। चलो भैया आगे देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर क्या कर रहा है, इसने दे रखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। तो प्रथम पद का मान दे रखा है -3 और मतलब तीसरा पद पूछा है, ये तीसरा पद पूछा है, ये तीसरा पद है ना, थर्ड पद पूछ लिया इसने। मतलब दे क्या रखा, इसने बोल रखा है चौथा पद। तो चौथा पद को हम किस हिसाब से डिनोट करते हैं, चौथे पद को AR3 से। वो दे रखा है दूसरे पद का वर्ग यानी AR का स्क्वायर। तो AR³ इज इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर। इनको कट करेंगे तो R³ है, R स्क्वायर है इधर, तो R बचा, ये R है, ये A, ये लो ये बच गया। तो ये हो गया R इज इक्वल टू A। ये अपने पास रिलेशन आ गया एक। प्रथम पद दे रखा है -3 है ना, -3 दे रखा है, इधर देख लो। प्रथम पद दे रखा है -3 और पूछा है तीसरा पद यानी AR स्क्वायर पूछा है। AR स्क्वायर तो बोलते हैं ना कि n पद का फॉर्मूला होता है n-1, n की जगह रख दो 3, A3-1 यानी AR स्क्वायर। यही तो है ना अपना, देख लो A की वैल्यू कितनी है, -3 आ गए, इधर आ जाओ ना आप। A की वैल्यू -3 होगी और R की वैल्यू कितनी है, वो भी -3 है भैया, लेकिन स्क्वायर है यहाँ पे। तो -3 गुणा 9, क्योंकि स्क्वायर में के अंदर माइनस बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, और ये हो गई -27। तो भैया ऑप्शन बी आपका राइट हो गया है। देखो कितना आसानी से हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो आसानी से हो रहे हैं ना क्वेश्चन भैया, एकदम इजी मेथड से क्वेश्चन कराएंगे, आपको ज्यादा फालतू में घुमाएंगे नहीं। चलो आगे वाला क्वेश्चन क्या करा, इसने दे रखा है x³ प्लस x की घात 5 है, x की घात 7 n पदों तक चल रही है ये। तो इन पदों का योगफल बताना है और दिया हुआ है x की वैल्यू है जो 1 से कम है ना, सॉरी x स्क्वायर की वैल्यू आती है, अभी x स्क्वायर की वैल्यू वो 1 से कम है। तो चलो इसको देखते हैं क्या होता है। पहले सीक्वेंस को आ जाओ आप, इस सीक्वेंस को देखो ये क्या कह रही है। इसने दे रखा है x³ x की पावर 5 x की पावर 7 n पद तक, n पदों तक है ना। तो भैया अब इसमें मैं r की फाइंड आउट करूं तो वो हो जाएगा, r कैसे याद करते हैं, मतलब द्वितीय पद बटा प्रथम पद। तो ये x स्क्वायर हो गया भैया, x यानी x स्क्वायर बोल तो r की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा अपना, Sn इज इक्वल टू A1 माइनस R स्क्वायर अपॉन 1 माइनस R। एक R की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू x³ है अपने पास दी हुई है भैया, इसमें रखो x³ 1 माइनस R क्या है, x स्क्वायर की पावर, x स्क्वायर ही है ना, सो यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, R की पावर n होती है थोड़ी सी, n अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर हो जाती है कभी कभी गलती। तो भैया ये x³ 1 माइनस x की स्क्वायर n 1 माइनस x स्क्वायर। भैया ये आंसर मैच कर लो अब है ना, ऑप्शन बी अपना राइट हो गया। देखो आसानी से हो गया। इसमें देखो जो दे रखा है ना अपने पास, उसने हर चीज को कन्फर्म कर एकदम क्लियरिफाई करके दे रखा है कौन सा क्या होगा, बस अपने को तो
देखना है कि हाँ भैया सही है या नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने दे क्या रखा है भैया, गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है। एक जीपी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वही देगा ना। गुणोत्तर श्रेणी में दे रखी है अपने पास 2, 8, 32, ये n पदों तक दे रखी है अपने पास। कितने पदों तक? n पदों तक। इसने पूछा है 10वां पद, तो इसने AR9 पूछ लिया अपने पास, है ना। ए क्या दे रखा है इसने? 2। आर की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो 8/2 यानी 4 होगी। अब भैया इसमें रखो, यहां से यहां पे रख देता हूं मैं। ए की वैल्यू होगी 2 और आर की वैल्यू होगी 9, तो 2 गुणा 2 की पावर 18 होगी ना। कि मैं अगर 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। अब भैया आधार सेम है तो घाते जुट जाएगी, तो 2 की पावर 19 हो गई। भैया ऑप्शन देख लो कौन सा है। ऑप्शन ए अपना राइट हो गया, क्योंकि इसमें देखो 2 की पावर में दे रखा है। अगर सोल्व करने को बोलते तो भैया अपन को सोल्व भी करना पड़ता वो, है ना। लेकिन अपने को सोल्व नहीं करवा रहा है तो अपन नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया ऐसे इजी क्वेश्चन आने वाले हैं एकदम, मतलब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि भैया ये बच्चों वाली क्वेश्चन क्या करवा रहे हो, लेकिन भैया एयरफोर्स में बच्चों वाले क्वेश्चन ही आएंगे। चलो एक और गुणोत्तर श्रेणी देखिए, 3, 9, 27 जो n पदों तक जा रही है, और nवां पद पूछा है। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? AR की पावर n-1। n की वैल्यू देनी लिखी, a की वैल्यू दे रखी है। a की वैल्यू कितनी है? 3। r की वैल्यू में फाइंड आउट करूँ तो यही तो होता है फॉर्मूला। ये भी 3 आ गई, तो रखो भैया इसमें फॉर्मूले में रखो 3, इस वाले फॉर्मूले में। यहाँ पे a की वैल्यू होगी 3, r की वैल्यू n-1। आधार से में तो घाते जुड़ जाएगी। 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 की पावर क्या होगी? 1 माइनस प्लस 1 और आ गई कि भैया इसकी पावर 1 थी, तो ये 3 की पावर n वाला आंसर आ गया। आंसर अपना देखो कितना इजी सा आंसर था। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है लेकिन आंसर बहुत ही इजी आने वाले हैं। तो भैया ये ऑप्शन अपना बी वाला राइट हो गया है। भैया आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो भैया कमेंट में डाल देना, पूरी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, हर आपको सेटिस्फाई किया जाएगा क्वेश्चनों में कि इन क्वेश्चनों के बाहर क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं भैया ये क्या कह रहा है। इसने एक गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है 2, 8, 32 n पदों तक, है ना। इसने पूछा कौन सा पद 22वां 5, देखो ए क्या दे रखा है इसमें, पहले तो ये देख लो। ए हो गया अपना 2 दे रखा है ना। और अगर मैं बात करूं आगे आर की, तो आर क्या हो गया? 8/2 बोले तो 4 हो गया। अब इसमें बोल रहा है कौन सा पद 52 होगा। an वा पद दे रखा है 512 होगा, सॉरी कौन सा पद 512 होगा। तो an वा पद का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? ए आर की पावर n-1। भैया वैल्यू रखो यहाँ से, ए की वैल्यू होगी 2, ये होगी 4 n-1, ये होगी 512, 2 गुणा 2 की पावर 2n-1। यही तो होता है ना, मैंने ऊपर तो भेज दिया। 512 कितनी होती है भैया? तो ये 2 की पावर 9 होती है, और ये होगी 2 की पावर देखो 2n-2 प्लस 1। यही तो होगी कि 2 को तो अंदर किया तो 2n माइनस हो गई, इसकी घात 1 थी, आधार समान हो तो घाते जुड़ जाएगी। भैया अगर बेस समान है तो इनकी घाते भी बराबर होगी, तो घाते को बराबर करें 9 = 2n-1, क्योंकि -2 + 1 तो ये हो गया -1 है, तो इधर भेज दो तो ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 = 2n, तो n की वैल्यू हो गई भैया 5। तो ऑप्शन अपना थर्ड राइट हो गया। देखो इजी सा क्वेश्चन था। इसने क्या क्या दे रखा है अपने पास? देखो पहले तो दे दिया इसने एक सीक्वेंस दे दी जिसमें अपन को पता था ए और आर की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, अगर गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है कुछ भी हो। इसने ए एन की वैल्यू और दे रखी है, ए एन की देखी, एन की पूछ ली। भैया एपी में बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं आपको ऐसे, तो एपी का एमसीक्यू वाला और देख लेना, वहां पे आपको और भी शानदार कलेक्शन मिल जाएगा इन क्वेश्चनों का। कि भैया एपी और जीपी में कुछ नहीं, क्वेश्चन सेम है, बस यही तो पूछ रहा है, एक को एपी में पूछ लिया, एक को जीपी में पूछ लिया। अब आगे देखो इसमें क्या पूछ रहा है। इसने एन पदों का योगफल पूछ लिया। दे क्या रखा है अपने पास? ए की वैल्यू दे रखी है 1, और आर की वैल्यू बोले तो 2/3/1। तो भैया आर की वैल्यू भी क्या आई? 2/3। तो भैया अब रखो एस एन वाला फॉर्मूला। अब एस एन वाला फॉर्मूला क्या था? आर की वैल्यू 2/3 है, मतलब 1 से कम है। 1 से कम है तो 1 से कम वाला फॉर्मूला रखेंगे 1 की पावर ये अपॉन 1 माइनस आर। भैया रखो ए की वैल्यू कितनी है? 1, 1 माइनस आर कितना है? 2/3 का स्क्वायर बटा 1 माइनस 2/3। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इस तरफ। देखो ये ऊपर वाला तो हो गया 1 माइनस
2/3 की पावर n है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, सॉरी ये थोड़ा सा स्क्वायर वाला हो रहा है आज से, पता नहीं क्यों। तो ये 1 माइनस 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 बचेगा। अब 3 को ऊपर भेज दो तो ये 3 गुणा 1 माइनस 2/3 की पावर n। तो भैया ये आंसर देख लो कौन सा है अपना, ऑप्शन बी राइट हो गया। देखो इजी से क्वेश्चन हो रहे हैं एकदम, मतलब मजा आ रहा है ना भैया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको ज्यादा घबराना नहीं है ना, और क्वेश्चनों को सोल्व करते रहना है फालतू में टाइम वेस्ट किए बिना। हाँ तो भैया अपना ये क्वेश्चन हो गया है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलो अगला वाला क्वेश्चन क्या करा, इसमें दे रखा है कि एक व्यक्ति की 10वीं पीढ़ी तक पूर्वजों की संख्या ज्ञात करनी है अपन को, जबकि इसने दे क्या रखा है, उसके 2 माता पिता है, 4 दादा दादी है और 8 परदादा और परदादी है। तो भैया इसने एक सीक्वेंस बन रही है अपने पास। सीक्वेंस क्या बन रही है भैया, आप देखते ही खुद समझ जाओगे कि सीक्वेंस कौन सी बन रही है। इसमें बोल रहा है 10 पीढ़ी दे रखा है, तो एन की वैल्यू तो हो गई अपने 10, और पूर्वजों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब एस एन फाइंड आउट करना है। अब एस एन का फॉर्मूला क्या लगेगा, वो तो अपने आर से पता चलेगा। इसने एक सीरीज दे रखी है, 2 तो माता पिता है, 10वीं पीढ़ी के पूर्वजों तक, मतलब पीछे की तरफ चलेंगे अपना। माता पिता हो गए 4 दादा दादी, 8 परदादा, और आगे 16 होगी अपने एक सीक्वेंस बनाने के लिए। देखो 10 पदों तक, 10 पद है ना, हो गया। अब इसमें ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, आर की वैल्यू बोले तो 4/2, यानी 2 हो गई, आर की वैल्यू हो गई अपनी। तो देखो आर 2 है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन इसमें, वो वाला ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो भैया लगाओ, ए की वैल्यू होगी 2, आर की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 10 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, 2 की पावर 10 कितनी होती है, 1024 माइनस 1 बटा 1 हो गया 2 माइनस 1, है ना। तो भैया इधर देख लो आप थोड़ा सा, है ना, इसमें देखो 2 गुणा ऊपर हो गया 1023, यही तो हुआ ना कि 1 माइनस कर दिया, तो दुगुना करेंगे तो 2046। भैया ये देखो ऑप्शन अपना थर्ड राइट। देखिए कितना इजी सा आंसर था आपको, और आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत ही इजी होने वाला आंसर, आपको ज्यादा फालतू में सोचने की जरूरत है ही नहीं भैया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। इसने देखो कितना आसान था, मतलब एक श्रेणी अपन को खुद बनानी है, अगले ने जो जो दे रखा है ना वो लिखते जाओ और आंसर आता जाएगा। देखो मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया और काम खत्म हो गया। चलो आगे देखते हैं, इनको हटा देते हैं, अभी बीच में आएंगे नहीं। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसने दे रखा है ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 1 से 256 के बीच में हो और रखने पर प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी हो। भैया ऐसा आपको एपी में भी करवाया था, तो चलो ये देख लेते हैं अपन क्या कह रहा है। देखो 1 से 256, 1 2 3 संख्या रखनी है 256 के बीच में, 256। तो भैया एक तो हो गया अपना ए, ये क्या हो गया AR4, ये हो गया अपना। ये चीजें दे रखी है अपने को, यही तो दे रखी है ना भैया। तो चलो लिखते हैं ये क्या क्या है अपने पास, है ना, फिर इससे क्या है अनुक्रम आसानी से हो जाएगा अपना। चलो देखते हैं क्या है ये। ए दे रखा है 1, AR4 दे रखा है, क्या दे रखा है अपने पास 256। अपने को फाइंड आउट क्या क्या करना है, AR स्क्वायर और AR3, ये 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यू रखो ए की, तो एक होगी आर की 4, 256। अब भैया 256 है, तो मेरे को ये बताओ ये कितने का वर्ग होगा। ये भैया 4 की पावर 4 होती है। 256 करेंगे कि 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 को 4 से गुणा करेंगे तो वो हो गया 64, 64 को 4 से करते ही 256 आ गया। सही है भैया, है ना। चलो फिर आर की वैल्यू अपने पास आपको समझ में आ गई कि 4 आ गई। अब चलो इसमें रखते जाओ। अब पूछा ए आर, पहला तो ए आर रखा, 1 गुणा 4 बोले तो 4 आ गया पहला। एक दे रखा ए आर स्क्वायर, तो 1 गुणा 4 का स्क्वायर बोले तो 16। AR3 पूछा है 1 गुणा 4 का क्यूब बोले तो 64। भैया ऑप्शन बी अपना राइट हो गया। देखो कितना आसान था, हमने एपी में बताया आपको डायरेक्ट करना कि किस हिसाब से डायरेक्ट करते हैं, और इसमें बता दिया आपको पूरा मेथड से।
शॉर्टकट एपी में बताया हुआ है इसका, और मेथड अपने ने जीपी में कर लिया। भैया सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर 1 है, लेकिन एक वीडियो में कराते तो वो लेंथी हो जाता है, इसलिए अपने अलग अलग ले लिया। अब बताओ, देखो गुणोत्तर श्रेणी है 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां और nवां पद क्या होगा। भैया 2 क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग, तो चलो दोनों को सोल्व करते हैं अलग अलग, फिर आपको एक साथ करना भी बता देंगे कि एक साथ डायरेक्ट आपको आंसर देखना हो तो कैसे देखेंगे। देखो ए दे रखा है इसने 5/2, आर क्या दे रखा है A2/A1 करेंगे, ये लो ये कट गया, ये 2 बच गया, तो 1/2 आ गया इसका आंसर। तो भैया 20वां पद पूछा है इसने पहले, तो AR19, ए की वैल्यू हो गई 5/2 और 1/2 की वैल्यू हो गई 19। आधार समान है तो भैया गाते जुड़ जाएगी। नीचे देखो 2 और 19, तो ये होगी 2 की पावर 20। भैया एक तो आ गया अपना, यानी ए ऑप्शन नहीं होने वाला है, 2 सेकंड वाला हो सकता है, थर्ड वाला हो सकता है, और चौथा भी भैया हो सकता है। चलो एक ऑप्शन तो कट गया। अब मैं बात करता हूं ARN-1वां पद। मैंने बात की ए की वैल्यू रखी मैंने 1, ये 5/2 और 1/2 की वैल्यू रखी n-1 है। भैया आधार समान तो घाते जुड़ जाएगी, तो 2 की पावर क्या होगी n-1 + 1, तो भैया ये आई 5/2 की पावर n। तो भैया ऑप्शन अपना कौन सा राइट हुआ भैया, थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। देखा कितना आसान था, एकदम मतलब इजी होने वाला है आपके लिए, ज्यादा हार्ड नहीं करवाएंगे क्वेश्चनों को, लेवल एकदम इजी रखेंगे और आसानी से आपको समझ में आएंगे वो। चलो अगले वाले क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। इसने दे क्या रखा है भैया, गुणोत्तर श्रेणी है एक। भैया फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, आपका एकदम सॉलिड क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो अपने दोस्तों को भी बोल देना कि विज्ञान क्लासेस पे क्लासेस लेना शुरू कर दो, सुरेंद्र भैया खुद क्लास ले रहे हैं और 1 नंबर एकदम मतलब शानदार तैयारी करवा रहे हैं। वो क्वेश्चन है जो अपने को, एक तो लूसेंट ई बुक के लिए वो बोल रहे हैं रिकमेंड करेंगे, आप उसमें से क्वेश्चन कर लो, और जो एक्सटर्नल क्वेश्चन रहे आपके जो बाहर से आने वाले हैं वो क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको टोटल पूरे मेथड के साथ। फिर अगला सेशन चलाएंगे उसमें शॉर्ट कीज के साथ चलेंगे, शॉर्टकटों के साथ। चलो ये क्या कह रहा है, गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है अपने पास 3, 3 का स्क्वायर, क्या दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, तो कितने पदों की आवश्यकता है कि योगफल 120 हो जाए। तो भैया n की वैल्यू देखो, इसमें a दे रखा है अपने पास 3, r की वैल्यू बताओ मेरे को, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9/3, तो 3 हो गया r। इसने दे रखा है SN दे रखा है 120 और पूछा है n, ये अपने पास क्वेश्चन हो गया एक शॉर्टकट। तो भैया लिखो SN वाला फॉर्मूला लगाओ, SN a r की पावर n-1 अपॉन r-1। क्यों भैया r-1 क्यों किया, क्योंकि r का मान ग्रेटर देन 1 था, 1 से बड़ा था, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया। चलो वैल्यू रखो अपनी इसमें, 120, a की होगी 3, 3 की पावर n-1/2। भैया 2 को इधर भेज दो, 240, 3, 3 की पावर ये लो n-1। भैया 3 से काटो, इसे कितनी बार कटा भैया, ये 8, 80 बार गया। तो भैया इधर आ जाओ, क्या है 80 = 3 की पावर n-1। तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3 की पावर n, तो भैया 81, 3 की पावर n, तो भैया 81, 3 की बात करूं तो 3 की पावर 4 होती है भैया 81। क्यों, क्योंकि गुणा करो, 3 × 3 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 27 को 3 से गुणा करते ही हो गया अपना 81। तो भैया जब आधार समान हो तो उनकी घातें भी समान होगी। तो भैया ये लो मैंने घात समान करती है, n की वैल्यू आ गई अपने पास 4। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन क्वेश्चन एकदम सॉलिड था, एग्जाम में आने वाला। ये भैया ऐसे क्वेश्चन वेटेज रखेंगे एग्जाम में आने का, फालतू में जो क्वेश्चन वेटेज नहीं रखेंगे। एक बात और याद रखना, फॉर्मूले याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको अलग से कॉपी बनाने के लिए, क्योंकि 25 क्वेश्चनों में से 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा। और भैया एयरफोर्स में 1-2 नंबर का महत्व बहुत होता है, पॉइंटों का महत्व होता है, जो रहा है ना उन्हीं को पता है कि भैया एक एक पॉइंट का कितना इंपोर्टेंस रहती है यहाँ पे। तो भैया क्या देखा है, एक गुणोत्तर श्रेणी का पद ए दे रखा है, ए क्या दे रखा है 729, और 7वां पद दे रखा है यानी AR6 दे रखा है 64।
तो भैया इसने पूछा S3 यानी 3 पदों तक योगफल पूछा इसने। तो भैया पहले तो इसमें से रखो अपना दो कि मैंने रखा AR6 = 64 है। एक की वैल्यू कितनी हो गई, ए हो गया 729 × 6 64। भैया इसको भेज दो इधर 64/729। मेरे को एक चीज दिख रही है भैया, आपको पता नहीं दिखे ना दिखे, ये हो गया कि इनकी 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6 64 और 729 होती है। तो भैया आर क्या आ गया, घाते समान है तो आर अपना बेस भी समान हो गए। ये लो आर की पावर अपने को ज्ञात कर ली भैया। इसलिए डायरेक्ट आर की पावर भी पूछ सकता, इसने सिर्फ पूछ लिया तो कि ये देखिए अगर क्वेश्चन को छोटा करना चाहता है ना तो छोटा एक स्टेप घटा देगा कि S3 भैया भाड़ में जाओ, आप तो सिर्फ इनका सार्व अनुपात बता दो मेरे को। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इसने पूछा S3 तो ये 1a 1 - r की पावर n करेंगे भैया। इसमें 1 - r क्यों करेंगे, क्योंकि ये देखो 1 से छोटा है 2/3। तो एक क्या हो गया 729 1 - 2/3 की पावर 3 और 1 - 2/3 है भैया। सोल्व करो आगे से 729 गुणा 1 - कितना हो गया, ये 8 हो गया ऊपर तो 8/27 और ये हो गया नीचे 1/3। भैया थोड़ा सा अपने जगह ले लेते हैं इसकी, यहाँ से इनको हटा देते हैं थोड़ा सा, है ना, इनको हटा देते हैं। आप भैया हट ही जाओ, साइड में निकलेंगे हटा ही देंगे आपको, है ना। तो भैया आगे देखो क्या कह रहा है, ये अपना इसको इक्वेशन को सोल्व करना है। 3 ऊपर आ जाएगा, 729 क्या थी 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख ले अभी काम आएगा। तो ये 27 - 8/3 की पावर 3, 27 को वापस 3 की पावर 3 रख दो तो इनको काट दो तो कितना बचेगा, ये ऊपर बचेगा 3 की पावर 4 कि भैया 3 की पावर 7 थी तो उसमें से ये कट गया तो 3 की पावर 4 बच गई, ऊपर बचा ये अपना 19। तो भैया ये हो गया कितना हो गया 4 कितनी होती 81 गुणा 19 करेंगे, 19 से कम 19, ये लिखा 19, 10 हासिल की लग गई। 19 अंटे कितने होते हैं भैया 158, 158 ही होता है ना भैया। नहीं एक देख लो एक बार, 19 गुणा 8 कर लेते हैं, दिक्कत क्या है ना। 152 होता है भैया, ये 152 और 1 हासिल की पहले सी थी 153। तो भैया 1539 भैया ऑप्शन बी अपना राइट हो गया इसमें। देखो अब देखो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो गया तो भैया मैं बोल रहा हूँ एक स्टेप घटाने के लिए आर की वैल्यू हटा देगा। अगर उसको क्वेश्चन डिफिकल्ट में डालना है तो भैया आगे पूछ लेगा, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होने वाले। एयरफोर्स में बात करें डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, अगर उसको बड़ा करना है तो वो टाइम कंज्यूम करने के लिए आपको सिर्फ एक स्टेप बढ़ा देगा वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बता रहा है। इसने पूछा n का मान बताइए ताकि an+1 + bn+1 अपॉन a की पावर n + b की पावर n गुणोत्तर माध्य हो जाए। गुणोत्तर माध्य होता क्या है वो देख लो, √AB होता है। अब इसको सोल्व करने बैठेंगे काफी बड़ा हो जाएगा तो अपन क्या रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे इनकी। अब देखो 0 रखो इसमें, मैं अगर 0 रखा n की वैल्यू आपको तो a 0 + 1 + b 0 + 1 अपॉन a की पावर 0 + b की पावर 0। तो भैया क्या हो गया a + b अपॉन 1 + 1 यानी a/b/2। भैया ये है ना, ये दे रखा है, ये तो भैया समांतर माध्य ज्ञात कर दिया इसने, अपन को तो गुणोत्तर चाहिए। चलो n की नेक्स्ट वाली रखते हैं, n की वैल्यू रखेंगे 1/2। अब की बार 1/2 1 रख के देख लिया आप, 1/2 देखो a है ना। अब रखा 1/2 + 1, b रखा 1/2 + 1 अपॉन a रखा 1/2 + b 1/2। अबे शायद यार क्वेश्चनों में भैया कुछ मिस्टेक लग रही है इस क्वेश्चन में, क्योंकि चलो देखते हैं मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन सही है। तो भैया इसमें रखा 1/2 + 1 कितना हो गया ये 3/2 + b की पावर 3/2 अपॉन। तो भैया आपने एक चीज़ नोटिस की भैया, ये क्वेश्चन तो इससे लेंथी होता जा रहा है, तो अपन करेंगे क्या फिर इसमें। अब करने को अपन कर क्या सकते हैं, तो अपने इसमें एक काम कर, अब देखो मैं एक रखूंगा तो और बढ़ा, तो ऑप्शन क्या हो गया अपना 4th ऑप्शन राइट हो गया,
है भैया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, अपना होगा क्या भैया, दो ऑप्शन अपने तो फोर्थ ऑप्शन हो गया, इसमें नन आएगा, आंसर तो आपको मिल गया है। तो चलो एक बार इसको हल करके तो देखें ना भैया। ऑप्शन एक और है अपने पास, अगर हम बात रखें -1 रखो भैया, है भैया, देखते हैं, देखिए भैया इसमें बैठेगा नहीं, तो भैया इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। अपने इस क्वेश्चन को अगले वाली क्लास में आसानी से और सोल्व देख लेंगे आपको। इसमें तो ऑप्शन अपना डी हो गया, नन ऑप्शन आएगा, तो भैया इसका नन का थोड़ा सा ध्यान रखना, पता नहीं कहाँ पे घुस जाएगा। चलो इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है, उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जो an दे रखा है n+3। भैया मैंने एक पहले वाले में अपना, चलो इसको पहले तो an को सोल्व करते हैं, क्या कह रहा है, ये n² + 3n हो गया, अंदर गुणा किया। अब देखो Sn पूछा है इसने, तो सिग्मा an होता है अपने पास, है ना, तो सिग्मा n² + 3n लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे आ जाओ, है ना। फिर मैंने लिखा, इसको अलग अलग कर सकता हूं मैं, सॉरी स्क्वायर है, 3 को बाहर ले लिया क्योंकि ये हो गया। अब देखो n² का योगफल और n का योगफल आपको पता होगा, मैंने बता दिया है, n+1 2n+1/6 प्लस इसका क्या हो गया 3n+1/2। भैया सोल्व करो इसको, क्या आएगा, ये सोल्व करेंगे तो ये ऊपर आ गया, दोनों में से n+1 कॉमन आ रहा है भैया, एक चीज तो ये कॉमन ले लो आप, थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। अंदर क्या बचा 2n+1/6 + 3/2। तो भैया आगे इसको सोल्व कर लो, अंदर क्या हो रहा है, एक बारी इसको अपन क्या कहते हैं, ये है ना, अरे भैया आ भी जाओ अब, है ना, इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं अपन साइड में, चलो, है ना। आगे यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं, इसको सोल्व करने के लिए जगह मिल गई ना अपने को, इनको उठा के साइड में कर दिया, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया है ना। तो चलो ये हो गया n+1, नीचे लिया 6, 2n+1 + 9 रहेगा ना भैया, देख लो एक बार और, हाँ भैया 9 ही आएगा। तो n+1 2n + 10/6, भैया इसमें से 2 कॉमन आ सकता है ऊपर वाले में से, n+1 हो गया, ऊपर वाले में से 2 कॉमन लिया मैंने, n+5 बच गया, /6 था, ये कट गया 3 आ जाएगा। तो भैया ऊपर बचा क्या n+1 n+5/3 बचा ना नीचे, अब गुणा है तो वापस आ गया। तो भैया ऑप्शन थर्ड अपना राइट हो गया। देखो क्या क्या दिया हुआ था, एकदम ये लेंथी क्वेश्चन होने वाली इसके, लेकिन क्वेश्चन एकदम यूनिक उठाए हुए हैं कि इसने जो जो दे रखा ना वो लिखा। और भैया आपको पहले मैंने बता दिया था, ये जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ से देखो, ये वाले ये फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं, ये फॉर्मूले रखे हैं मैंने सिर्फ, इसमें ये वाला फॉर्मूला रखा है सिर्फ, और ये सेकंड वाला फॉर्मूला, और ये फर्स्ट फॉर्मूला अपना बेसिक था ही, है ना, इसी से तो लिया है। तो भैया फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूला है तो क्वेश्चन है आपके पास। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसके हो गया ना क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, इसने दे रखा है 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, इसे 10 का स्क्वायर तक का योग क्या होगा। भैया वही फॉर्मूला, अगर योग स्क्वायर में पूछा है, सिग्मा n² है कुल मिला के, ये बात करें तो n+1 2n+1/6। अब बात करो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक दिख रही होगी आपको, आगे से मिस्टेक नहीं है, वो छुपाया हुआ है, यहाँ पे 1 से लेके 4 तक है, स्क्वायर तक, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब उसका क्या करेंगे, पहले तो अपना 10 तक का स्क्वायर देख लेते हैं कि n की वैल्यू 10 है ना, यह हो गई 10 + 1 और ये हो गई 20 + 1, भैया 10 दूनी 20 हो गई ना, 2 से गुणा कर दिया बटा 6। तो भैया 10 × 11 × 21/6, 3 की से कट रहा है, ये ऊपर तो 7 बच गया और नीचे आ गया 3। तो भैया आगे देखो अब कितना हुआ, नहीं यहाँ पे 2 आ गया, 2 ही तो बचा ना, 3 की से कट गया, फिर 2 से काटे तो ये 5 आ गया। तो भैया 7 35 × 11, भैया 11 से गुणा करना बताया था, 5 फिर इन दोनों को जोड़ दो और फिर बचा हुआ लिख दो, 385 आ गया। अब एक चीज देखो, 385 ऑप्शन थर्ड है, लेकिन भैया ये राइट नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि अपने पास ये तो 10 तक का पूरा हो गया, लेकिन अपने पास को कुछ हटाना भी है। n इज इक्वल टू 4 तक का अगर मैं माइनस करूँ तो देखो 4 गुणा 4 प्लस 1, क्योंकि 4 का क्यूब तक मैं n का स्क्वायर फाइंड आउट करना, जहां n की वैल्यू है 4। 10 तक का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, लेकिन 4 तक दी हुई नहीं है। अगर मैं 4 को हटा दूं तो बचा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा 8 प्लस 1, क्योंकि 2 दूना हो गया ना बटा 6, तो मैंने कट किया, ये बचा 3, ये 5 गुणा 9 बटा 3, तो 3 से 3 को कटा तो ये आ गया 15। 5 थी 15 ही तो बचा। तो भैया 385 में से 15 घटा दो, है ना। 385 में से मैं 15 घटाऊं तो कितना बचा भैया, 5 कम किया 80, 10 75 बचेगा भैया, यही है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना क्वेश्चन में, देख लेना। एक हो रही है ना भैया, ये 2 भूल गए अपने, गुणा 2 भी है, तो भैया ये 15 दूना 30 हो गया। तो भैया 30 कम करो 385 में से, भैया 355 आंसर आ गया। नहीं तो ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहा था 15 कम करने पे, तो 75 तो 70 तो आ ही नहीं रहे थे ना। तो भैया एक बार देख लेना, ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स को कहीं लिखना ना भूल जाओ आप, है भैया। तो चलो आगे देखते हैं अपन क्या हो रहा है। ये भैया क्वेश्चन समझ में आ गया आसानी से, मतलब एक लेंथ क्वेश्चन करवा दिया, लेकिन अगला वाला डायरेक्ट भी दे सकता है, सिर्फ सिग्मा ये वाला पूछ ले, 385 को पूछ ले डायरेक्ट कि 10 के पदों का योगफल कितना होगा। अगर अपने को ये तो दे रखा है कि 4 तक हटा दे, भैया पता था तब हटा दिया, वरना तो वहाँ पे जोड़ते रहते, 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर इनको जोड़ते रहते, फिर 10 तक का घटाते रहते। इससे अच्छा है ना अपना शॉर्टकट में। चलो आगे क्या कह रहा है भैया ये। इसने बोला कि यदि प्रथम n पदों का योगफल 5n स्क्वायर प्लस 2n है तो द्वितीय पद क्या होगा भैया। n पदों का Sn दे रखा है इसने 5n स्क्वायर प्लस 2n। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखूँ, n की वैल्यू 1 रखो तो 5 गुणा, देखो मैं क्यों रख रहा हूँ आपको बताता हूँ अभी, 2 गुणा 1, तो भैया 5 प्लस 2 कितना हुआ, 7 हो गया। भैया प्रथम पदों का योगफल दे रखा, मैं n की वैल्यू 1 रखा, भैया 1 से छोटा तो है ही नहीं, मतलब प्रथम पद का योगफल हो या प्रथम पद हो एक ही बात है। जैसे मैंने आपको बोल दिया भैया आपका प्रथम पद 5 है और प्रथम 1 पदों तक योगफल ज्ञात करो, तो भैया 5 भाई 5 ही बचा वो, है ना। तो ये हो गया a1 आ गया अपने पास। अब मैं बात करूं n की वैल्यू 2 रखूं, द्वितीय पद पूछा है मेरे को, तो 5 गुणा 4 गुणा 2 प्लस है यहाँ पे प्लस 2 गुणा 2 रखा हो ना n की वैल्यू, तो ये 20 प्लस 4 24 हो गया। अब मेरे को प्रथम 2 पदों की वैल्यू आ गया मेरे पास, मतलब मैं S2 को एक चीज लिख सकता हूँ, A2 प्लस A1 भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, है भैया। अब देखो मेरे पास 24 आ गया, A2 की वैल्यू चाहिए मेरे को, A1 दे रखा है 7 कम कर दो तो A2 की वैल्यू आ गई अपने पास 17। तो भैया ऑप्शन अपना बी राइट हो गया। देखो द्वितीय पद ऑटोमेटिक आ गया ना, तो इसी हिसाब से मतलब एक घुमाया हुआ क्वेश्चन था बहुत ही ईजी सा। जैसे मजा आएगा ना, बोल रहा हूँ ना एकदम, जहाँ पे क्वेश्चन आपको बेस्ट मिलेंगे ना, तो और कुछ चाहिए ही नहीं मेरे ख्याल से, आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखो, कि वहाँ पे अगर आपको टाइम बचाना है ना, टाइम बचाना तो यही होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन वहाँ पे हल करने बैठे हो ना, वो आपका पहले से या तो वही क्वेश्चन हल किया हुआ या उस पैटर्न का क्वेश्चन हल किया हो, कि आपको पैटर्न समझने का टाइम बच जाएगा। तो अपन सभी पैटर्न को लेके यहाँ पे चलेंगे। अब इसने बोल दिया कि सिग्मा एन दे रखा है 210। देखो सिग्मा एन क्या होता है, एन एन प्लस 1/2 लिख सकता हूँ मैं सिग्मा एन को। ये दे रखा है मेरे पास 210 है भैया। अब इसको इधर ले जाओ तो एन एन प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 420 हो गया, 420। अरे भैया आप 420 सही से लिखो, ये 420 ही कर रहा है अपने 420 यहाँ पे। तो भैया ये हो गया अपना 420। अब मेरे पास आ गई एन प्लस 1 की वैल्यू, तो मैं आपसे एन की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं अगर, तो कुछ है क्या अपने पास, एन की वैल्यू एक बार रखे देखो, कि अपने पास ऐसे फॉर्मूले को सोल्व करने का टाइम है नहीं, तो एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 8-9 के आसपास आएगी। 8-9 नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी 10-11 को गुणा करूँ मैं तो नहीं आएगा, 20-19 नहीं आएगा, 12। एक बार रखे देखो आप, पहले मैं 11 रखूँ इसकी वैल्यू, एन की वैल्यू 11, 10 रखी मैंने एक बार एन की वैल्यू, आपको रख के देखनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन को लेंथ ही नहीं करना, आपने शॉर्ट करना, तो एन की वैल्यू एक बार रख के देख लो यहाँ पे। तो 10 गुणा 11 होगी, कितना हुआ 110 हो गया भैया, ये तो नहीं है। अब मैं 110 हो गया, मैं रखूँ 15,
14 रखता हूँ मैं, n की वैल्यू रखी मैंने 14 रखी क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 14 गुणा 15, अब भैया इनको गुणा करो, है ना। 15 चौके 60, 5 से 6, 15 और 6 21। भैया 210 आ गया, लेकिन अपने को तो ये नहीं आया। चलो n की वैल्यू और देखते हैं। ये इसी क्वेश्चनों को थोड़ा सा आप अवॉइड करते ही चलना, क्योंकि वहाँ पे टाइम बचाना आपको। चलो आगे इनका देखते हैं। आगे n की वैल्यू और क्या रख सकते हैं अपन। n की वैल्यू रखी मैंने 24, तो मैंने लिखा है 24 गुणा 25, तो 25 50। नहीं भैया ये तो काफ़ी ऊपर चला जाएगा, 500 के आसपास हो गया। चलो एक बार देख तो लेते हैं, फिर भी क्या कर रहा है ये। नहीं 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 नहीं, चलो इनको एक बार करते हैं। 50 5 हो गया, 110 लगी हासिल की, 50। नहीं नहीं ये भैया ऊपर चला गया। चलो इस क्वेश्चन को अपन एक बार लीव करते हैं, आगे देखते हैं अपन। इसका पैटर्न बता देता हूँ अपन को। इसका n की वैल्यू का एक बार आगे देखते हो कि ये हो गया अपना n+1 का वैल्यू आ गई। अब इसने पूछा है सिग्मा n का स्क्वायर पूछा है, तो भैया सिग्मा n का स्क्वायर अपन किस हिसाब से करेंगे, n+1 2n+1/6, है ना। n प्लस वैल्यू की यहाँ पे आप लिख दोगे 420, 2n+1 भैया 6, है ना। अब ये तो कट जाएगा, लेकिन ये n है ना, यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इससे थोड़ा लेंथी हो रहा है क्वेश्चन, तो इसको अपन ड्रॉप कर रहे हैं कि अब इतना बड़ा आपके क्वेश्चन आएगा नहीं वहाँ पे, है ना। तो भैया आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको लीव करो, बाद में देखते हैं इसको, है ना। आप देख लेना, अगर हो सके ना तो कमेंट में दे देना भैया जवाब इसका, आगे आपको करवा देंगे इसको और आगे कन्फर्म नेक्स्ट क्लास में। चलो क्या दे रहा है, यदि किसी श्रेणी का n पद 2n-1 हो तो n पदों का योग कितना होगा। भैया 2n-1 दे रखा है, तो n पदों का योगफल n पद दे रखा है, तो भैया सिग्मा an तो होता है, वो होगा सिग्मा 2n-1। Sn पदों का योगफल यही तो होता है ना, 2 को लेंगे अपन सिग्मा n-1, तो भैया 2 सिग्मा n का मान कितना होता है, n+1/2 -1, 2 से 2 गया, ये n+1 होगा। तो भैया ये देख लो ऑप्शन में कोई बैठ रहा है क्या, सिग्मा 1 का तो 1 ही रहने वाला है। तो भैया इसका ऑप्शन n² + n-1, भैया ये ऑप्शन कोई है क्या, नहीं भैया ये ऑप्शन नहीं। तो भैया इसमें ऑप्शन है अपना ये पूरा लिखा हुआ नहीं है, इसमें क्या आएगा, ये ऑप्शन अपना डी सही होगा इसमें। कि इसने पूछा क्या था, n पद दे रखा है, n पदों का योगफल पूछ लिया। भैया आपको n पदों का योगफल का फॉर्मूला बता रखा है मैंने, जो पहला वाला था कि सिग्मा Sn क्या होता है, an होता है, n पद होता है। तो भैया n पदों का तो आपको पता था क्या होता है कि 2 बाहर आ गया, n पद क्या होगा, n+1/2 होगा, और 1 का तो भैया सिग्मा n1 करोगे तो 1 ही रहेगा। भैया तो चलो आगे अपन देखते हैं। एक सेकंड भैया, एक आ गया, गलती पकड़ में आ गया अपन ने इसका नहीं किया, इसका भी तो भैया सिग्मा कि कहाँ तक है, 1 से लेके n तक किया हुआ, तो n पदों का योगफल n आएगा इसका। भैया 1 का मैं बात करूं, मैं लिखूं यहाँ पे कि अगर k = 1 से लेके n तक दे रखा है, तो भैया इसका तो n आएगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं हो तो भी लेना पड़ेगा अपने को एक। तो भैया इसका ऑप्शन राइट हो गया 4th। भैया ये क्लास शायद ऊटपटांग सी हो गई आज के, थोड़ा सा सिर दर्द हो रखा है, तो क्लास में थोड़ा मन नहीं लग रहा, लेकिन आपको तो करवाना जरूरी था, क्वेश्चन तो आपको पूरे करवाएंगे अपन। ये नहीं आएगा इसमें, फिर n² ही अपना इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है। इसने दे रखा है यदि श्रेणी का n पद दे रखा है, भैया वही सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए, नहीं अपनी करा देते हैं। चलो सिग्मा n + सिग्मा n² कर लो, तो n+1/2 + n+1/2n+1/6। भैया इनको जोड़ना है, ज़्यादा आपको कुछ करना है नहीं। n+1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 + 2n+1/3 बच गया। भैया इनको जोड़ दो, क्या कर रहा है, n+1/2 इंटू ये 3
2n+1/3 हो गया, ये n+1/2 इंटू, यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं ऊपर वाले में, इसकी 1 और 3 और 1 4 हो गया ना, तो मैं अगर 2 कॉमन ले लिए तो n+2 ही बचेगा सिर्फ अंदर, ये बाई 2 हो गया, इसको काट दिया तो बचा क्या n+1 है, बचा क्या अपने पास n+1 n+2/3। तो भैया ऑप्शन ए अपना राइट हो गया। देखो मतलब है क्वेश्चन इजी, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान नहीं लगा पाए अपन ढंग से। तो भैया थोड़े बहुत क्वेश्चन और इनको देख लेते हैं क्या करा है। ये भैया देखो एग्जाम्पल क्या करा है, ये है कि दी गई श्रेणी का ये इनका जोड़, इनका टोटल बताना क्या कर रहा है भैया। देखो एक चीज देखिए, अगर बेस समान हो तो ऊपर घाते जुड़ जाएगी। भैया बेस समान था तो घाते को जो मैंने जोड़ दी, कितने तक जा रहा है, ये इनफाइनेट तक जा रहा है। भैया इनका योगफल ज्ञात कर दो। देखो ए दे रखा है आपके पास 1/3 और आर कितना दे रखा है 1/9/1/3 1/3। एक था एस इनफाइनेट पदों का योगफल क्या था 1/1 - r। अगर r 1 से छोटा हो, भैया r 1 से छोटा है तो ये भैया वैल्यू रख दो आप तो डायरेक्ट 1/1 - 3, तो 1/3/2/3 टी से कटा, ये हो गया 1/2। भैया एस इनफाइनेट पदों का योगफल कितना आया अपना 1/2। तो भैया 9 के ऊपर रखेंगे 1/2 रख देंगे, तो भैया 9 के 1/2 यानी √9, और √9 कितना होता है 3 होता है भैया 3। ऑप्शन 4 राइट हो गया। देखो एकदम शानदार क्वेश्चन है, एकदम सॉलिड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है भैया। ये क्वेश्चन आपको अगर इससे मिला ना, जीपी से कोई क्वेश्चन आ रहा ना, तो इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रायोरिटी आपको, आप तो 80% तक लेके चलो, इस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। आधार समान है तो ऊपर घाते जुड़ जाएगी 1/4 1/8 इनफाइनेट पदों तक। भैया ऊपर वाला क्वेश्चन बस यहाँ पे अक्स दे दिया, तो भैया यहाँ ऊपर वाले को जोड़ेंगे पहले। ए तो हो गया अपना 1/2 और आर भी हो गया 1/2/1/2। भैया 1/2 ही आर हो गया, तो भैया वही एस इनफाइनेट आर 1 से छोटा है ना, a/1 - r करूँ मैं 1/2/1 - 1/2। तो भैया ए आ गया, एक आ गया, एक इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे 1/2 बचता है, एक आ गया। तो भैया अक्स की ऊपर रखेंगे हम घात 1, तो भैया ऑप्शन 4 राइट हो गया अपना डी वाला। देखो इनको देख लेना आप, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। चलो आगे क्या कर रहा है, छोटे छोटे 3 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। इसने एक श्रेणी दे रखी है एस इज इक्वल टू 1 + a + a² n तक दे रखा है। तो भैया इसने पूछा है n बोले तो ये इनफाइनेट तक दे रखा है, तो भैया इसने क्या पूछा है, ये जो नीचे दे रखा है, तो सोल्व करो इसको। मैं बात करूं n एस इनफाइनेट क्या होता है 1/1 - r होता है। तो भैया यहाँ पे a प्रथम पद तो क्या हुआ, a तो क्या हुआ 1, तो a प्रथम पद है, r वो अंतर है, और r कितना हुआ a/1 यानी a हो गया। तो भैया रखो यहाँ पे s/1/1/a हो गया, यही तो आया ना भैया। तो अब एक काम करो, मैं इसको देखो s के पदों में आंसर निकालना, मतलब एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें दिया हुआ नहीं है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, ये ज्ञात करना आपको मेनली, यही तो पता चला ना। अब भैया ये ज्ञात करने के लिए इसको तो एक तरफ ले लो और 1/s हो गया। अब a को इधर ले लो, s को मतलब इनका पक्षांतर कर दो, ये लो 1/a, ये s हो गया। अब इसको सोल्व करो, s - 1/s इज इक्वल टू 1/a। भैया a क्या हुआ, a की वैल्यू क्या हुई s/s - 1। भैया देखो ए ऑप्शन अपना राइट हो गया s/s - 1। देखो इजी सा क्वेश्चन था, एक थोड़ा सा बस घुमाया हुआ था। भैया अपने पास तो ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे जो एग्जाम में आएंगे, और एग्जाम में सीधे क्वेश्चन कम डालेगा और घुमाए हुए ज्यादा क्वेश्चन डालेगा। तो भैया अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भैया, इसने दे रखा है एक जीपी का दूसरा पद 2 है। एक जीपी है तो उसका दूसरा पद ए, आर की वैल्यू दे रखी 2, और अनंत पदों का योगफल यानी एस इनफाइनेट a/1 - r दे रखा है 8, सॉरी 8 उल्टा हो गया, हाँ 8। तो जीपी का प्रथम पद ज्ञात करो, यानी a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भैया यहाँ से मैं अगर r की वैल्यू निकालूं, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/a। भैया इसमें आओ, a/1 - r इज इक्वल टू 8। अपने को r की वैल्यू अपने रखो ऊपर से 1 - 2/a इज इक्वल टू 8 रखा, a/a - 2/a इज इक्वल टू 8। ए को ऊपर भेज देंगे, ए को ऊपर भेजा,
ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2 इज इक्वल टू 8 हो गया। एक बार थोड़ा सा जगह ले लेते हैं अपने, थोड़ी सी और जगह तो अपन बना लेंगे। अरे आप नहीं, पूरा हो आप। भैया मैं बोल रहा हूँ अपने दोस्तों को बोल देना कि वो आ जाए क्लास लेने, मिस ना करे। तो भैया ये एक को ये लो, अपना वापस आ गया ना ये पहले वाली जगह। हाँ तो भैया ये हो गया ए स्क्वायर। तो भैया इसको सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर क्या हो गया 8a माइनस 2। अब भैया देखो ए की वैल्यू अपन है, अब देखो इसको सोल्व करने से बेटर अपने पास जो ऑप्शन दे रखा है ना वो रखते जाओ एक एक करके, जो इस फॉर्मूले को संतुष्ट करेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू पहले मैंने 6 रखी, तो 6 का यहाँ पे तो 36 हो गया, और यहाँ पे क्या रखा 8 गुणा 6 माइनस 2 यानी 4 हो गया, 8 चौक 32। तो भैया ये तो संतुष्ट नहीं किया, पहला तो ऑप्शन अपना गलत हो गया। अब दूसरे पे आओ, 3 रखो, 3 रखा मैंने 9, और 8 गुणा 3 माइनस 2 यानी 9 इज इक्वल टू 8। भैया ये भी नहीं हुआ। अब मैंने रखा ए की वैल्यू 4 रखी, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 8 4 माइनस 2 8 गुणा 2 यानी 16। भैया ये मैंने ऑप्शन रख रख के देख लिया फिर आगे, तो भैया ऑप्शन ये वाला अपना राइट हो गया। भैया देखो मतलब एकदम क्वेश्चन अच्छे भी होने वाले। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ए की वैल्यू यहीं पे रख लो, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे डायरेक्ट आर की वैल्यू पुटअप करो, ए की वैल्यू रखो। एक मतलब इजी करने के लिए अपन जितना इजी करेंगे ना उतना रहेंगे, लेकिन अपने को क्या है इन क्लासों में अपने को पूरे मेथड के साथ चलना है। आगे इनकी जो क्वेश्चन आगे करवाएंगे ना शॉर्टकट वाली क्लास, उसमें आपको बहुत मस्त से करवाएंगे। चलो ये क्या करा है, इसने दे रखा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ए है, यानी इसने दे रखा है जीएम दे रखा है ए, और यदि इन संख्याओं के बीच n गुणोत्तर माध्य लिया जाए तो गुणनफल क्या होगा। भैया मैंने आपको बताया था अगर मैं कंप्लीट संख्याओं को n से गुणा कर दूं अगर, तो नया गुणोत्तर माध्य होता है वो a, जो अपना पहले वाला माध्य था a उसके पावर में n लग जाता है। जैसे मैंने बोला था a और b का गुणोत्तर माध्य क्या होता है रूट ए बी। अगर मैं संपूर्ण पदों को n से गुणा कर दूं तो उसका गुणोत्तर माध्य क्या था। भैया ये बेसिक वाले क्लास में आपको करवाया हुआ है। गुणोत्तर माध्य अब यहाँ पे अपन को a दे रखा है और a की वैल्यू n होगी डायरेक्ट। भैया ऑप्शन बी अपना राइट हो गया। देखो कितना आसानी से हो गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं। भैया ये क्वेश्चन आपको डू इट योर सेल्फ के लिए करना, आपको खुद करना है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो अपना नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व करवाने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप की जो क्लास होगी उसमें अपन को सोल्व करवाने वाले हैं। ये है ना क्वेश्चन आप करने बैठोगे ना, मैं 100% गारंटी देता हूँ आप एकदम लेंथी वाला, एकदम एक पेज वाला करने वाले हो, और मैं आपको जो बताऊंगा एकदम 2 लाइन में इसका आंसर आएगा। भैया तो अगली क्लास को मिस मत कर देना। ये अपनी रफाल भाई थोड़ा सा ऊपर चले गया आज। चलो ये देखो अपना पहले वाला क्वेश्चन दे रखा था जो लास्ट वाली क्लास का एक आपके लिए दे रखा है, वो क्वेश्चन क्या था। इसने दे रखा है 40 38 36 ये पदों तक जा रहा है, तो कितना पदों का योगफल अधिकतम होगा। भैया एक बार मैं एक चीज को आपको कंफर्म कर देता हूं। देखो 38 36 एपी का क्वेश्चन दे रखा है, ये अधिकतम कब होगा जब इसका 0 तक पहुंच जाएगा। घट रहा है ना, मतलब अंतिम पद दे रखा आपको ए एन वा पद 0 है ना, 0 या कुछ भी हो सकता है। हाँ 0 ले लो आप, 0 है ना। अब दे रखा है कि 0 तक घटेगा, फिर आगे अगर नेगेटिव वैल्यू को अपन इंक्लूड करते जाएंगे तो वापस योगफल घटता जाएगा, 0 तक बढ़ेगा, है ना। अब मैं बात करूं इसका सार व अंतर डी की बात करूं तो ये हो गया 38 माइनस 40 8 माइनस 7 करते हैं, ये हो गया -2, है ना। ए आ गया अपना 40, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है 0 इज इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, है ना। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने, तो ए की वैल्यू कितनी है 40 प्लस एन माइनस 1 गुणा -2, है ना। तो भैया ये आ गई 40 माइनस एन माइनस 1 गुणा 2। अब 2 और 1 को इधर भेज देता हूं तो ये हो गया एन माइनस 1 गुणा 2 इज इक्वल टू 40 हो गया। 2 से कट किया 20, तो एन की वैल्यू अपने पास आ गई 21। तो भैया ये देख लिया कि जब हम ये श्रेणी घट रही है तो 21वें पद तक जाएगी तब ये घटती रहेगी, सॉरी है ना, घटती रहेगी। फिर जो वैल्यू आएगी फिर नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर हम नेगेटिव वैल्यू को इंक्लूड करेंगे अपना तो योगफल घटेगा ही, अपने को ये तो पता है। तो मैं एस एन ज्ञात करता हूं। एस एन क्या हुआ 21 पदों तक का ज्ञात करना है मेरे को, तो 2 इंटू
इसका वैल्यू, टोटल की वैल्यू अपन देखते हैं क्या है, 2a है ना प्लस n कितना है 21 माइनस 1 गुणा -2 है ना, तो ये 21। अब देखो ये दो अंदर से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे 40 हो गया और ये माइनस तो है ही, और ये -20 बचा ना, कि 21 माइनस 1 20 हो गया और माइनस से 20 हो गया, तो ये कट गया। अब आया 21 गुणा 20, तो ये हो गया 420। तो भैया ऑप्शन देख लेना उसके, इसका आंसर आ रहा है आपके 420। तो भैया अपन ये क्लास यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। आज 1-2 क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आई है, उनको अपन आगे देख लेंगे कि अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो आगे वहाँ पे नहीं आएगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं कि आपको दिक्कत दे। तो भैया ये क्वेश्चन देख लेना, एकदम मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, आपको मिल भी जाएंगे क्वेश्चन बाद में यहाँ पे। और विज्ञान क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को बता देना कि भैया सिलेक्टेड कैंडिडेट खुद आपको वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, और साथ उनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया आप ज्ञान को जितना ग्रहण कर सकते हो एयरफोर्स के लिए उतना ग्रहण करते रहो, क्योंकि हम आपको ज्ञान देंगे तो अब हमारा तो घटने वाला नहीं है। बस आप अपना ज्ञान को इंक्रीज करते रहो, विज्ञान के साथ ज्ञान लेते रहो और अपने दोस्तों को बता देना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जो होगी अपनी एचपी की, जिसमें अपन एक ही क्लास लेंगे उसकी, जिसमें एचपी के क्वेश्चन भी साथ कराएंगे और बेसिक भी साथ कराएंगे। कारण क्या होगा एक क्लास लेने का, 2 को 1 करने का, वो आपको उसी क्लास में बताएंगे, यहाँ पे एक्सपोज नहीं करने वाले अपनी क्लास को। चलो भैया नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।